दुनिया की सबसे लंबी विंटर राइड करते हुए हम पंजाब से चलकर तमिलनाडु में पहुंच चुके थे। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरी स्कूटरी का ओडोमीटर जब 39,999 का अंक पार करके 40,000 पर पहुंच रहा था तो मैंने उस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। उस राइड में मेरा साथ डॉक्टर राजा राम हंडाया वालों दिया गया। आज हम साउथ इंडिया के महान नास्तिक चिंतक पेरियर की याद में बनाए जा रहे एक ऐतिहासिक स्थान को देखने के लिए जा रहे थे। तो मैं यहाँ त्रिची में अब डिकैथलन के शोरूम के बाहर खड़ा हूँ। हुआ ये कि जो मैं बताया था कि मेरा रेनकोट का लोअर पोर्शन फट गया था तो नया लेना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ बरसात दिन में 3 बार 4 बार 5 बार हो जाती है। और यहाँ से मैंने एक बढ़िया सा बॉन्टम परचेज किया है। सर वो कहाँ है मेरे वाला? दिस वन। तो इसकी फैसिलिटी ये है कि ये टांगों के साथ साथ शू को भी कवर करता है और इसमें जो फ्लैपर है, शू उतारने की ज़रूरत नहीं होती इसको पहनने के लिए और उतारने के लिए। और जो फुली वाटरप्रूफ है, फुल साइज़ है। जो पैंट आपने पहनी होती है उसके ऊपर से ये पहन सकते हैं। ये 900 रुपये का आया है। उम्मीद है मुझे अच्छा काम देगा। लो भाई, अब लंच टाइम शुरू हो गया है। ये 2 उबले हुए अंडे मिले थे मुझे। ये नीचे चिकन बिरयानी है, सांभर है, ये प्याज का सलाद है, चटनी है, ये हमने इसकी बना दी खिचड़ी। ऐसे सब कुछ ऐसे ही खाते हैं साउथ वाले भाई। तो सबको सब में एकता कर दी जाएगी। एकता में अनेकता करके ये प्लेट है मेरे हिसाब से 1.5 किलो अनाज होगा। तो अब इसको हम खाते हैं। इनको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे मुँह डालते हैं। हमारी इस राइड का मुख्य उद्देश्य फेडरेशन ऑफ इंडियन रैशनलिस्ट एसोसिएशन की अगुवाई में करवाई जा रही 13वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था। यह कॉन्फ्रेंस तमिलनाडु के मशहूर शहर तिरुचिरापल्ली यानी त्रिची में हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार की तरफ से बनाए गए 3 नए फौजदारी कानूनों के बारे में मैंने अपना खोज पत्र अंग्रेजी में पेश किया। उस खोज पत्र के बारे में मैंने 10 मिनट की एक वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड की हुई है। अब उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहो तो उस लिंक को खोलकर देख सकते हो। इस चैनल को भी स्क्रॉल करके इस स्टॉल पे चाय हमने पी ली है, एक कप और पिएंगे।
मेरे साथी डॉक्टर राजाराम हंडियाया। ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि हम मदुराई से कुछ पीछे हैं। मदुराई में एंटर होने से पहले ये टोल गेट आता है। इसको टोल गेट की बजाय ये यूजर फीस कलेक्शन सेंटर का नाम देते हैं। तो टोल के पीछे एक बहुत ही आकर्षक पहाड़ी है। मैंने जब टोल क्रॉस करके देखा कि उसका सीन कैमरे में लिया जाए तो टोल गेट रास्ते में रुकावट बनता था। तो हमने सोचा कि चाय पीकर इधर से वापस जाएंगे टोल के दूसरी तरफ। एक तो फ़ोटो खींचेंगे और इधर से वापस आकर और ऐसे 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 मदुराई बाईपास होते रमेश्वर को चले जाएंगे, रमेश्वरम को चले जाएंगे। तो राजाराम जी ने मशवरा दिया है कि चाय का एक गिलास और पिया जाए। तो ठीक है, एक चाय और पीनी है। क्यों पीनी है दूसरी चाय? बहुत अच्छी चाय है, बहुत अच्छी चाय। अच्छी थी या स्वादिष्ट? स्वादिष्ट भी थी, देखने में भी अच्छी है, एनर्जिक भी थी ना। एनर्जी। भाई आप चाय बहुत बढ़िया बनाते हो। ये कौन सा एरिया है? ये सिट्टामिटी मदुराई नेलो। इसका नाम है सिट्टामिटी, मदुराई जिले में पड़ता है। बेलूर भी बोलते हैं इस इलाके को। दिखाओ चाय छानी। ये चाय छानी है इनकी। चाय छानी दोबारा दिखाओ भाई कैमरे के सामने। चाय थोड़ी इससे ना भर दो कोई नहीं। भर दो, पी लेंगे, सारा पी लेंगे, सारी पी लेंगे। ये चाय छानी है, बहुत बरीकी से चाय को छानती है, इसमें पत्ती बिल्कुल नहीं जाती। ऐसे गिलास फुल हो जाए ना तो हमारे जैसे राइडर तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो चाय पीने से पहले हमने ना जहाँ से ये केले भी लेकर खाए थे। ये ओरिजिनल केले हैं। ओरिजिनल का मतलब इनको मसाला लाकर नहीं पकाया गया और मिश्री जैसे मीठे होते हैं। ये बहुत आनंददायक खाकर हमारे स्टोमच को। अब तक हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश को क्रॉस करते हुए तमिलनाडु तक पहुंच चुके थे। त्रिची की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भारत के बहुत सारे राज्यों से डेलीगेट शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। बहुत सारे डेलीगेट्स ने हमारी इस लंबी स्कूटी बाइक राइड करने के कारण हमारी बहुत हौसला अफजाई की। हमारे साथ बहुत लोगों ने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनवाई। मेरी एरोक्स स्कूटी इस पूरे समय दौरान एक विशेष आकर्षण का कारण बनी रही। प्रबंधकों की तरफ से लंबी राइड करने के बदले हमें डॉर्मेट्री में रखने की बजाय सफ़र नाम के एक आलीशान मतलब आरामदायक होटल में ठहराया गया ताकि हम अब तक की थकावट दूर करके ताज़ा दम होकर अगली राइड पर निकल सकें। अभी हमारा आधे से ज़्यादा सफ़र बाकी था। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमने साउथ इंडिया का भोजन पूरी तरह से उन लोगों के अंदाज में ही खाना सीख लिया, बगैर चमचों से। हमारी खाना खाते हुए की वीडियोस भी बनाई गई। काफ़ी सारे डेलीगेट तो हमें साल 2022 की बरनाला पंजाब में हुई कॉन्फ्रेंस के समय से ही जानते थे और कई और नए लोगों से हमारी जान पहचान भी हुई। इस कॉन्फ्रेंस के प्रबंधकों ने हमारा सम्मान करते हुए कॉन्फ्रेंस पूरी होने के बाद भी हमको एक दिन ज़्यादा इसलिए रोक के रखा कि हम अच्छी तरह से आराम फरमा लें। श्रीमान मीनाक्षी सुंदरम नाम के डेलीगेट इस कॉन्फ्रेंस के सभी प्रबंधकों की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने हमें अपने यूनिक गेस्ट का खिताब भी दिया। यहाँ से
हमारे अगले पड़ाव थे मदुराई, रामेश्वरम, श्रीलंका से सिर्फ 16 किलोमीटर पीछे धनुषकोडी नाम का स्थान। इस स्थान पर पहुंचकर धरती खत्म हो जाती है और गहरा समुद्र शुरू हो जाता है। त्रिची से सुबह सुबह नाश्ता करके हम चल पड़े और हमने काफ़ी सफ़र भी तय कर लिया था। हम रास्ते में सुंदर नज़ारों का आनंद लेते रहे और बीच बीच में रुक रुक कर कैमरे में भी कैद करते रहे। रास्तों में हमारा खाना पीना हमारे पेट की ज़रूरतों को पूरा करता रहा। मदुराई और रामेश्वरम के विचकार सिर्फ एक टोल गेट है, जिसके पास एक बहन और भाई से मिलकर चलाए जा रहे रॉयल बेकरी एंड होटल से हमने दोपहर का खाना लिया और वहाँ पर ही रात को रुकने के लिए बात पक्की करके हम आगे बढ़ गए। उन दिनों में तमिलनाडु में मॉनसून आई हुई थी। एक एक दिन में हमारे ऊपर 5-5 बार बरसात होती रहती थी। हम चलते चलते भीगते रहते और वहाँ से आगे आगे चलते चलते ही सूखते रहते। हमें सफ़र जारी रखना बहुत ज़रूरी होता था, नहीं तो वहाँ की बरसात आगे नहीं बढ़ने देती। रामेश्वरम नाम का एक छोटा जहा टापू है, जिसके ऊपर बहुत सारे भारतीय लोगों की आबादी रहती है। वह टापू एक मुकम्मल शहर ही बन चुका है। जहाँ तक पहुँचने के लिए अंग्रेज़ों ने 1914 ईस्वी में पंबन नाम का करीब 2.25 किलोमीटर लंबा पुल बनाया था। उस पुल को 2025 में भारत सरकार की तरफ से कुछ रेनोवेट किया गया है और अपडेट भी किया गया है। रेल और सड़क मार्ग बराबर बराबर बने हुए हैं। ये रेल और सड़क मार्ग बीच समुद्र में से चलते हुए भारत की धरती को रामेश्वरम तक जोड़ देते हैं। ये है मेरे देश के नौजवान, ये है भारत का भविष्य। यह पुल भारत का पहला समुद्री पुल है। श्रीलंका के साथ व्यापार करने में इस पुल का भी काफ़ी रोल है। अब हम पहुंच गए तमिलनाडु के शहर रामेश्वरम में। डॉक्टर राजा राम मेरे साथ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਐਨ किनारे ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ वापस आ गए। कुछ वीडियोस और फोटो बनाकर वापसी पर रामेश्वरम में हम भारत के मिसाइल मैन और साबका राष्ट्रपति जनाब अब्दुल कलाम जी का जद्दी घर देखने चले गए। यह अब आपकी स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा है। उठकर देर रात हासिल करके रॉयल बेकरी और होटल में आकर हमने खाना खाया और फर्श के ऊपर ही आसन लगाकर सो गए। किलोमीटर पीछे तमिलनाडु में ही हैं। अचानक आते आते राजा राम जी के बैग की जो चैन है वो खुलकर गिर पड़ी और बैग चलना बंद हो गया। मैं तकरीबन 6-7 किलोमीटर से। भाई साहब मैकेनिक, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? कार्तिक। नाटिक? कार्तिक कार्तिक कार्तिक। ये मैकेनिक कार्तिक भाई हैं। इनको मैं 6-7 किलोमीटर से लेकर आया हूँ। ये चैन फिट करने में लगे हुए हैं।
helped us very much when we stuffed on the road by the broken chain of bike of Dr. Raja Ram Handhaya. All people of Tamil Nadu are very helping, very loving. We love Tamil Nadu. We love Tamil Nadu peoples. Mwah. Thank you. Welcome. ठीक है भाई, मिलते हैं हम किसी और प्रोविंस में, किसी और शहर में। हम और डॉक्टर राजाराम यहाँ से देते हैं विदाई। हम परिंदे हैं इस जहान के, चलते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं जब तक आखिरी सांस चलता है। हमारे पाँव चलेंगे, हमारे स्कूटर मोटरसाइकिल के टायर चलेंगे। ये किसी बसंती का वादा नहीं, ये हरेंद्र लाली एडवोकेट और डॉक्टर राजा राम हंडिया का वादा है। और हम अपने देश को सुदृढ़ बनाने में आखिरी सांस तक लगा देंगे। जिंदगी जिंदाबाद, हम सभी लोग जिंदाबाद। सुबह नाश्ता करके हम वाया मुदराए चलते हुए काफ़ी ख़राब रास्तों के ऊपर राइड करते करते 14-15 घंटे की राइड में रात को 10-11 बजे कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु विखे हमारे नायक दोस्तों के घर जा पहुँचे। ये थी हमारी एक पड़ाव की यात्रा, और इससे अगली यात्रा में अगली वीडियो में बात करेंगे।